सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है वस्तुएं और सेवाएं। ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक है। अब इसमें वस्तुएं और सेवाएं का विस्तृत अध्ययन करेंगे हम कि आखिरकार वस्तुएं क्या हैं और सेवाएं क्या हैं। वस्तुओं के प्रकार, सेवाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे और ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इसके आगे सभी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। मानवीय आवश्यकताओं की जो तुष्टि होती है वो हमेशा वस्तुओं और सेवाओं से ही होती है और अनेक आर्थिक क्रियाएं और गतिविधियां उन्हीं से होकर ही गुजरती हैं। जैसे उत्पादन, उपभोग, निवेश, मानवीय आवश्यकताएं, ये वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत ही आते हैं। आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हम वस्तु और सेवा शब्दों की क्या व्याख्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की पहचान कैसे करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं में भेद क्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण, निःशुल्क और आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी, उपभोक्ता वस्तुओं तथा उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं में भेद, वस्तुएं एकल उपयोगी और दीर्घ उपयोगी कैसे हो सकती हैं और सार्वजनिक वस्तुओं तथा निजी वस्तुओं में विभेद। ये आज का हमारा उद्देश्य है टॉपिक का। आज हम इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमारा अनेक वस्तुओं और सेवाओं से सामना होता है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे दिए गए हैं। किसी भी चीज़ को आप देख लीजिएगा, भूख लगेगी आपको तो आप खाना खाएंगे, प्यास लगेगी तो आप पानी पिएंगे, लिखना चाहते हैं तो पेन और कागज़ चाहिए, रहने के लिए मकान, बैठने के लिए कुर्सी, कपड़े धोने के लिए मशीन और मनोरंजन के लिए टेलीविज़न। ये सभी जो चीज़ें हैं वे वस्तुओं के ही उदाहरण हैं जो हमारी आवश्यकताओं की तुष्टि करते हैं, अर्थात हमें संतुष्ट करते हैं हमारी आवश्यकताओं के अनुसार। हमारी आवश्यकताएं केवल वस्तुओं से ही पूरी नहीं हो जाती हैं। विभिन्न कार्यों में हमें विभिन्न व्यक्तियों की सेवाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छी तरीके से रहें तो आप नाई के पास जाएंगे। नाई के पास क्या नाइफ होगा, क्योंकि बिना नाई के की सेवा से आप बाल नहीं कटा सकते। दर्जी के पास जाएंगे, कपड़ा दे सकते हैं, वस्तु दे सकते हैं कि सेवा लेनी है आपको तो दर्जी करेगा, कपड़े सिलेगा। मोची आपके जूते चप्पल ठीक करेगा। इसी प्रकार से वस्तुएं और सेवाएं दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं वो मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि करती हैं और इन वस्तुओं और सेवाओं में भी हमारी आवश्यकताओं की भांति विविधता पाई जाती है। अब दोस्तों, वस्तुएं क्या होती हैं। वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, आपने देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनके उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर होता है। वस्तु में पहले इनका उत्पादन करते हैं, फिर इनका उपभोग करते हैं। वस्तुओं को आप संग्रह क्या कर सकते हैं, आवश्यकता होती है तो इनका प्रयोग किया जाता है और वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जाती हैं। ये हैं वस्तुएं। सेवाएं क्या होती हैं दोस्तों। सेवाएं जस्ट अपोजिट देखिए आप इनमें। सेवाएं अदृश्य होती, दिखाई नहीं पड़ती हैं, आप इन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इनके उत्पादन और उपभोग के बीच का अंतर नहीं होता। यही कारण है कि उत्पादन और उपभोग साथ साथ चलते हैं। इनमें सेवाओं का संग्रह नहीं हो सकता और सेवाओं का हस्तांतरण भी संभव नहीं होता। दोस्तों, ये वस्तुओं और सेवाओं में अंतर है। आगे देखिए दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण क्या करते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योग हों, वहाँ पे अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हों तो आप सभी का अध्ययन कर पाना में संभव नहीं होता है। इसलिए उन्हें हम कुछ एक बड़े वर्गों में बांट कर उनकी विद्युत अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित प्रकार से करते हैं अध्ययन। 6 प्रकार हैं। निःशुल्क वस्तुएं और आर्थिक वस्तुएं, निःशुल्क सेवाएं और आर्थिक सेवाएं, उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं, उपभोक्ता सेवाएं, उत्पादक सेवाएं, एकल उपयोगी वस्तुएं, दीर्घ उपयोगी वस्तुएं, निजी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं। दोस्तों, निःशुल्क वस्तुएं और आर्थिक वस्तुएं क्या होती हैं। निःशुल्क वस्तुएं प्रकृति की दी हुई उपहार होती हैं, सभी के लिए मिलती हैं। निःशुल्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उनकी आपूर्ति मांग से बहुत अधिक होती है, उन्हें पाने के लिए आपको कोई कीमत नहीं देनी होती है, इसलिए वो निःशुल्क वस्तुएं कहलाती हैं।
संक्षेप में कह सकते हैं कि निःशुल्क वस्तुएं वे हैं जिनमें उपयोगिता तो है पर जो दुर्लभ नहीं है। और ये वस्तुएं प्रकृति की देन होती हैं, मानव की द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। इनकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा सीमित रहती है, इसी कारण निःशुल्क नहीं रहती। इनके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जिनके लिए कीमत चुकानी पड़ जाए दोस्तों वो आर्थिक वस्तुएं। अंततः आर्थिक वस्तुएं मानव निर्मित प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं होती हैं। इनकी मांग आपूर्ति से अधिक होती है और उनकी कीमत चुकाकर बाजार से आप खरीद सकते हैं। यह आपकी आर्थिक वस्तुएं। दोस्तों निःशुल्क सेवाएं क्या होती हैं और आर्थिक सेवाएं क्या होती हैं? निःशुल्क सेवाएं, निःशुल्क और आर्थिक का विभाजन सेवाओं पर भी लागू होता है। स्नेह तथा आपसी संबंधों पर आधारित सेवाओं का कोई बाजार नहीं होता। जैसे माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन की सेवाएं, और वे सब सेवाएं जिनका बाजार में क्रय और विक्रय हो वो आर्थिक सेवा। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि की सेवाएं। हमारे आगे के 4 वर्ग केवल आर्थिक वस्तुओं सेवाओं पर ही लागू होते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। यह वर्गीकरण वस्तुओं के उपयोग पर निर्भर करता है और जिन वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकता की तुष्टि की जाए, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे डबल रोटी, फल, दूध आपको चाहिए ना, आप लेने जाते ना उपभोक्ता के रूप में। और उत्पादक वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरी कर दें, वो उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं। और ये दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होती हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। जैसे मशीन, औजार, कच्चा माल, बीज, खाद, ट्रैक्टर इत्यादि। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में उत्पादक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कच्चा माल, जो कच्चा माल मेनली कच्चा माल, बिजली, ईंधन, इन्हीं के द्वारा ही एक लास्ट आउटपुट निकले, वो क्या कहलाती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। से आप बेकरी में डबल रोटी के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला गेहूं का आटा, वो क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तुएं। उपभोक्ता सेवाएं और उत्पादक सेवाएं क्या होती हैं? जिन सेवाओं का उपयोग सीधे ही उपभोक्ता या परिवार करें, सीधे, वो उपभोक्ता सेवा कहलाती है। जैसे दर्जी द्वारा आपकी कमीज की सिलाई करवाते हैं, डॉक्टर द्वारा आपकी चिकित्सा, नल सही करने वाला मिस्त्री, ये क्या होगी? उपभोक्ता सेवाएं होगी। और उत्पादक सेवाएं क्या है? वे सेवाएं होती हैं जिनका उपयोग दूसरी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाए। ये उपभोक्ता की अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, तुष्टि करते से। दर्जी द्वारा किसी वस्त्र निर्माता के लिए कपड़ों की सिलाई, वस्त्र निर्माता के लिए दर्जी सिलाई कर रहा है तो मिलना आप ही को, लेकिन इनडायरेक्टली मिल रहा है। और बिजली विभाग के मिस्त्रियों द्वारा आपूर्ति लाइन की मरम्मत। समझिए दोस्तों, एकल उपयोगी और दीर्घ उपयोगी वस्तुएं क्या है? सभी प्रकार की वस्तुएं, चाहे वे उपभोक्ता वस्तुएं हो या उत्पादक वस्तुएं हो, को एकल उपयोगी और दीर्घ उपयोगी वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। एकल उपयोगी वस्तुएं वे हैं जिनका हम एक ही बार उपयोग करना, हम ये एक बार उपयोग कर लें। डबल रोटी, मक्खन, अंडा, दूध एक ही बार खाओगे, बार बार खाओगे क्या? नहीं ना। उदाहरण दीर्घ उपयोगी, अब लंबे समय तक बार बार उपयोग करें। कपड़े, फर्नीचर, टेलीविजन, स्कूटर, जब बार बार उपयोग करते हो उपभोक्ता, तो ये दीर्घ उपयोगी होगी। निजी वस्तुएं क्या है और सार्वजनिक वस्तुएं क्या है? निजी वस्तुएं वे होती हैं जिनका स्वामी स्वयं उपयोग कर ले, वो निजी वस्तुएं। घड़ी, पेन, स्कूटर, मेज, कुर्सी, किताब, बिस्तर, कपड़े, ये निजी वस्तुएं। सार्वजनिक सारा समाज यूज करे, सार्वजनिक वस्तु से सड़कें, पार्क, टाउन हॉल इत्यादि। अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं सेवा की भूमिका का महत्व। मानवीय आवश्यकताएं क्या है दोस्तों? मानवीय आवश्यकताएं ना सीमित होती हैं और उनमें हमेशा वृद्धि होती रहती है। आप अपनी आवश्यकताएं सोच लीजिए जरा, वो वही मानवीय आवश्यकताएं। उत्पादन क्या है दोस्तों?
बढ़ती हुई मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि करने के लिए हमें उपभोक्ताओं, वस्तुओं, सेवाओं की जो आवश्यकता पड़ती है और इनकी उपलब्धता में वृद्धि अधिक उत्पादक से वस्तुओं, सेवाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। ये हमारा उत्पादन कहलाता है। निवेश क्या है दोस्तों? वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन की वृद्धि ही निवेश के स्तर को निर्धारित करती है। इस उत्पादन का एक अंश ही मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि करने का काम आए और उपभोग से बचा भाग ही आगे उत्पादन वृद्धि में काम आता है, क्योंकि इसी से अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण होता है। दोस्तों, आज एक टॉपिक खत्म होता है। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।